एसी फटने की खबरें देश भर से आ रही हैं और गर्मी ऐसी है कि एसी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो गर्मियों में एसी फटने की वजह है उसका ओवर यूज होना। जब बाहर तगड़ी गर्मी पड़ रही हो और टेम्परेचर हो 45, तब एसी को 16 या 18 पर चलाने से एसी का कंप्रेसर लगातार आपके रूम को इतना ठंडा करने के लिए जोर लगाता रहता है कि उसे जरा भी रेस्ट नहीं मिल पाता। यही कारण है कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर फट जाते हैं। ऐसे में चाहिए कि हम एसी को 24 से 25 डिग्री के नीचे ना चलाएं, ताकि इस चिलचिलाती गर्मी में आपके रूम का टेम्परेचर 25 के नीचे आते ही कंप्रेसर बंद हो जाए और ओवरहीट होने से बच जाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने से कभी वोल्टेज लो कभी हाई हो जाती है, जिससे पीसीबी या कंप्रेसर शॉर्ट हो सकता है। और अगर ऊपर से कंडेंसर यूनिट को ठंडी हवा ना मिले तो हीट बाहर नहीं जा पाती, जिससे ये ब्लास्ट होता है। और इसलिए आए दिन ऐसे केस देखने को मिलते हैं, फलाने के घर में एसी फट गया। लेकिन उन फलानों को ये समझना पड़ेगा कि एसी को टाइम टू टाइम सर्विस भी करवाते रहना चाहिए। और सर्विस के नाम पर पैसे बचाने के लिए किसी लल्लू झप्पू से सर्विस ना कराएं, क्योंकि वो एसी में नकली और सस्ती गैस भर देते हैं और ना ही सिस्टम का प्रेशर और कंप्रेसर लिमिट चेक करते हैं। और जब ये कंप्रेसर उस लोड को संभाल नहीं पाता, तभी हीट अंदर बिल्ड होने लगती है। और एक मोमेंट आता है जब या तो कॉपर पाइप्स फट जाते हैं या फिर कंप्रेसर ही एक्सप्लोड कर जाता है। वेल, एक टिप ये भी है कि एसी का आउटडोर हमेशा छांव में ही लगवाएं। इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आउटडोर को धूप से बचा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके एसी के आउटडोर यूनिट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा, जिससे कंप्रेसर गर्म नहीं होगा और ब्लास्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन और एयर फ्लो होना बहुत जरूरी है। खैर, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए फैक्टिफाइड।